हेलो गाइस, आई होप यू आर फैंटास्टिक। आज का ये वीडियो मैं बड़े हैवी हर्ट्स के साथ में बना रहा हूँ क्योंकि मई 9 को वॉर शुरू हो गया है। हालांकि ये क्लास तो एक मई 6 को इस हिंदू में ये जो मेन आर्टिकल है इसमें क्वेश्चन आया था इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, जो यूपीएससी में 2016 में भी आ चुका है। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रे करते हैं हम उन सोल्जर्स के लिए जो कि पूरी रात से तो लड़ ही रहे हैं, मर भी रहे हैं और हमारे देश के लिए खड़े हुए हैं। और हमें सभी लोगों को सतर्क भी रहना है, कैसे भी करके हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे या कैसे भी करके डालने की कोशिश ना करें। क्योंकि अनजाने में हम यदि किसी भी पड़ोसी मुल्क को मदद कर रहे हैं, कोई भी जो हमारे रिपोर्टर्स हैं या मूवमेंट हैं, तो दीज आर दी सर्कुलर्स गिवन बाय एमईए ऑल्सो एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन ये जो बेस है ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि 26 जो टूरिस्ट थे उनको उनका मजहब पूछ के मारा गया है। तो बेसिकली कब तक टालें? मुझे किसी कविताएं कुछ याद आ जाती हैं, कुछ लाइनें, कि ये जो द्वंद्व होता है, डिलेमा, ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। राइट, तू ही है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो ये हमें लास्ट तक जाना पड़ेगा। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। अब इस बिगड़ैल पड़ोसी मुल्क को शीशे में पूरा का पूरा ढाला जाए। बलूचिस्तान इधर से बीएलए आ रहा है, राइट, और इधर से सारे के सारे मुल्क कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान संभल जाओ। राइट, कल जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो भी पाकिस्तान के अंदर जाके उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट इट इज़ नॉट अ वॉर अगेंस्ट मिलिट्री, इट इज़ अ वॉर अगेंस्ट टेररिस्ट एंड टेररिज्म। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम लोगों को रिलीजन को एंड कंट्री की जो जेलसी है इंडिया के डेवलपमेंट को लेकर, उसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बहन सोफिया कुरैशी ने हमें 21 टारगेट कॉन्फ्रेंस में बताएं और हमने केवल अभी 9 टारगेट को पहली बार किया था। तो यानी कि हमारा जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा है। नेवी ऑलरेडी कराची में पहुंच गई है। कराची पोर्ट को हमें जब लाल बहादुर शास्त्री का टाइम था तब भी हमने ध्वस्त किया था और आज दोबारा वो टाइम आया है। तो वी आर नॉट stopping ourselves this time from destroying all the heavens of these terrorists। एंड ये मरकज़ जो हैं ये वही हैं जहाँ पे ओसामा बिन लादेन था और भी कई सारे बड़े बड़े लोग थे। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो के मैटर पे वापस आते हैं। जो क्वेश्चन है वो बेसिकली यूपीएससी में 2016 में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है about the treaty and examination and its ecological and economic political implication in its context of changing bilateral relation between India and Pakistan। सो ये जो क्वेश्चन था इंडस वाटर ट्रीटी का 2016 में भी आया था और इस साल आफ्टर 9 इयर्स इसके आने की पूरी मुझे पॉसिबिलिटीज़ लगती है। नाउ जो हिंदू का आर्टिकल आया है यहाँ पर, तो इसके बारे में इंडस वाटर ट्रीटी जो एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इंडिया ने यूज़ किया है, तो इन लोगों ने बहुत ही अलग तरीके से जो वेबसाइट्स और किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलता है उन प्रोविजंस पे हाईलाइट किया। और कंटेंट यदि अलग हो तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एडिटोरियल लिखा है 4 या 5 लोगों ने मिलकर लिखा है। उसमें से एक आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं, एक नीदरलैंड के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, राइट, एंड दूसरे इन्वायरमेंटल लॉयर हैं, एंड देन रिपब्लिक ऑफ कोरिया के भी एक पर्सन है। सो एक ऐसे प्रोविजंस जो कि बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, किसी भी वेबसाइट में नहीं मिलते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशंस के साथ में। नाउ द क्वेश्चन इज दैट IWT, in short Indus Water Treaty 1960, is it a strategic tool, and abeyance of it is an act of war or not? India has used a term called as abeyance, मीन्स होता है टेम्परेरीली डिसयूजिंग समथिंग, मीन्स IWT को हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि हमने रेदर देन सस्पेंशन और यू में से टर्मिनेशन
इन दोनों वर्ड्स को हमने यूज़ ना करके एबेंस वर्ड को यूज़ किया है। अब इसका इंटरप्रिटेशन जो हमारी वियना कन्वेंशंस ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी है, VCLT, मैंने शॉर्ट में लिखा है वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी, इसके अंतर्गत जो भी दो कंट्री होते हैं कोई भी ट्रीटी को लेते हैं तो उन्हें उसे बेसिकली रिकॉग्नाइज करना होता है। और जब ये IWT बनी थी 1960 में, नेहरू जी एंड उस वक्त के आयूब जो खान थे प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान, उन दोनों के बीच में था। एंड इट वाज अबाउट द रिवर्स इन 2 कैटेगरीज, जहाँ पर पाकिस्तान के पास में जो 3 रिवर जाती थी उनमें 80% ऑफ वाटर है, और इंडिया के साइड में जो रिवर आती हैं उसमें 20% ऑफ वाटर है। इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम तो इस IWT से ही शुरू हो गई थी, जब हम लोग एक फ्रेश वाटर की बात करते हैं। अब आज की डेट में हमें रिसाइकिल्ड पानी पीना पड़ता है। यदि हम स्ट्रेटेजिक टूल की बात करें और हमने इसको यदि सस्पेंड किया है, इसके प्रोविजंस इसमें बताए गए हैं, मैं आपको बताऊंगा, तो क्या ये स्ट्रेटेजिक टूल एज एन एक्ट ऑफ वॉर हो सकता है, जहाँ पर हम इस 80% पानी को यदि रोकते हैं तो एक ड्रॉट, फेमाइन पाकिस्तान में इंडिया ला सकता है, और यदि ये जमा हुआ पानी एक साथ छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर फ्लड आ सकता है। इट मीन्स Pakistan is heavily dependent on this water flowing from the Indian tributaries and territory. Now, इसके यदि प्रोविजन की बात करें कि इसमें जब ने इसे एबेंस यदि इट इज़ इंटरप्रेटेड एज सस्पेंडेड, देन द आर्टिकल 12 सब क्लॉज 3 and 4 में ये बताया गया है कि हम लोग आर्बिट्रेरीली इसको एक पार्टी सस्पेंड नहीं कर सकता है, बट इफ़ इट इज़ टू बी रेड विद VCLT के आर्टिकल 60, 61 एंड 63 के साथ में यदि हम इसे रीड करते हैं तो हम इसे दो जो कंट्री हैं वो सस्पेंड या टर्मिनेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्शनल circumstances. On the basis of exceptional circumstances. Now we have to understand that if the Pakistan is approaching the International Court of Arbitration and International Court of Justice that it had done earlier, violating the provision of the IWT itself, India was having the problem. Basically it had to have the project like Kishan Ganga project. I can write it here. Baglihar project and other run on the water projects, especially for the hydel energy, electricity. ये पाकिस्तान जो है वो बार बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास पहुंच जाता है, जिसको लीगल इंटरवेंशन की वजह से ही हमें रुकना पड़ा यहाँ पे। अभी तो खैर वो मैटर आगे बढ़ गया हमारा इन प्रोजेक्ट्स को लेके, बट स्टिल देर आर मैनी प्रोजेक्ट्स विच आर हैंगिंग इन बिटवीन। लेकिन ये 23 अप्रैल को जो नेक्स्ट डे था जब पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, उसके दूसरे ही दिन हमने इसको सस्पेंड किया था, एबेंस किया था। रीज़न कि हमने किसी को मारा नहीं, कोई हमने मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। उससे पहले एक लेसन देने के लिए, उन्हें बताने के लिए दैट ये आपने गलत किया है। एंड पाकिस्तान जिस टेररिस्ट से खुद परेशान है, बलूचिस्तान उससे पैदा हो जाता है। आज BLA जो आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो पाकिस्तान के एरियाज़ को, मिलिट्री के बेस को अटैक कर रही है, कैप्चर कर रही है। तो इसका मतलब साफ है कि वो खुद टेररिस्ट से परेशान थे। तो उन्हें हमें खुद ये चीज़ बोलनी चाहिए कि भाई इंडिया आज सफाया कर रहा है उस गंदगी का, तो उनको साथ देना चाहिए इस चीज़ को लेके। और तो और गाइज, मैं एक बात बता दूं कि जो जिन्ना था, अब थे शब्द तो मेरे मुंह से निकलता नहीं है उस आदमी के लिए, he was a DNA of that Hindu person
यदि मैं इनके पैटर्नल ग्रैंडफादर की बात करूं तो उनका नाम था पूजा गोकुलदास मैजी। ही वॉज कन्वर्टेड टू मुस्लिम एंड जिन्ना के जो पिताजी थे ही हिमसेल्फ वॉज यूजिंग पूजा एंड मैजी along with the name Jinnah Bhai. Jinnah Bhai was also used by his father. He was seventh son, Mr. Jinnah, and quite ambitious person. केवल head of the state बनने के लिए नेहरू जी के साथ में बात तालमेल नहीं बैठा तो उन्होंने टू नेशन थ्योरी को फ्लोट कर दिया। एंड जिन्ना जो था वो खुद एक बीफ खाता था जो कि इस्लाम में हराम है, शराब पीता था जो इस्लाम में हराम है, मतलब ये मैं डॉक्यूमेंट के बेस पे बोल रहा हूँ। एंड जब हम लोग आस्था अपनी चेंज करते हैं तो हमारे डीएनए तो चेंज नहीं हो जाते। इट मीन्स यदि हम 1947 या स्पेशली 1900 से यानी कि पिछले सेंचुरी में हम जाके देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में कभी कोई लड़ाई थी ही नहीं। देयर वॉज नेवर वॉज अ फाइट। एंड आज की डेट में भी कोई लड़ाई नहीं है। आज की डेट में ओवैसी जो कि बिल्कुल हम लोग राजनीति में तो अलग तरीके से देखते थे बट स्टिल इंडिया इज़ यूनाइटेड। It means the effort of Pakistan to make these two communities to fight with each other is failed, and they have seen that country and religion you cannot mix it. It means India is not identified with Hindu and Muslim fight. India is a united country, and all people, all Indian Muslims are standing together to fight against this barbaric act of terrorist and against this stupid neighboring country called as Pakistan. Now coming back, ये जब हम लोग बात करते हैं इस एडिटोरियल के एक एप्रीहेंशन की जो इंडिया के बारे में है कि ये जो वाटर जिसकी अमाउंट 80% जो पाकिस्तान के सारे एग्रीकल्चरल बेसिकली नीड को कैटर करती है, जब इंडिया में रोका जाता है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा बेसिन भी होना चाहिए, मींस रिजर्वायर बेसिन। और यदि उस पानी को इकट्ठा करेंगे तो देयर मे बी अ मैन मेड अर्थक्वेक। सो हमें इन्वायरमेंटल कंसर्न को ध्यान में रखना है और इस पानी को जब हम डाइवर्ट करते हैं तो हमारे जो लोअर रेपेरियन स्टेट्स हैं तो वहाँ पर भी फ्लड आने की संभावना हो सकती है। सो वी शुड गियर अप आवर सेल्फ फॉर दिस इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ वाटर in the days to come and especially when post जून एंड जुलाई सिनेरियो जब बारिश आती है तो और भी फ्लो वाटर का बढ़ जाता है। ये इसमें एक अप्रीहेंशन दिया हुआ है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक अबाउट द अदर कंसर्न्स विच हैव बीन शोन इन दिस, जो इसमें मई 2023 की बात की गई है दैट Pakistan had already violated the provision of IWT by approaching the international agencies called as Permanent Court of Arbitration. For what? That the runoff, the water projects made by India and it was observed by इंडस वाटर कमीशन। ये परमानेंट कमीशन है और इसके जितने भी सारे के सारे लोग थे जो पाकिस्तान से रहते थे उनको हमने वापस भेज दिया है और इनका काम था कि रियल वाटर लेवल को ऑब्जर्व करना। कोई भी इंडिया ऐसा काम कर रहा है जिससे 80% अमाउंट ऑफ वाटर इज़ डिस्टर्ब्ड और डाइवर्टेड तो वो तुरंत इंटरनेशनल कम्युनिटी को और एजेंसीज़ को रिपोर्ट करते थे एंड बार बार ये चीज़ होती रही है। नाउ यदि हम लोग तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट की बात करें प्लस जो रैटल प्रोजेक्ट है इसकी बात करें, ये आज की डेट में भी रुके हुए हैं और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज अब इंडिया को इस ट्रीटी को एबेंस में लाने के बाद में ये होगा कि हम लोग आगे इस प्रोजेक्ट्स को चला सकते हैं। एंड आई टेल यू कि अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस कि हमारी जो प्रॉब्लम है वाटर को लेके इंडिपेंडेंस के टाइम से ही शुरू हो गई थी और हम आज इस वर्ल्ड बैंक की ब्रोकर्ड जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको एबेंस करके लगभग ख़त्म करके खड़े हुए हैं।
तो हम इस कंट्री को बहुत अच्छे वाटर से दे पाएंगे, नंबर वन। नंबर दो कि जस्टिफिकेबली जो कि ज़्यादा पानी जा रहा था पाकिस्तान में, उसको भी हम लोग शायद रीएडजस्टेड वे में, यदि इफ थिंग्स परमिट दैट वे, दैट द रिजल्ट ऑफ दिस वॉर विल शो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा वार एस्केलेट होने की संभावना बैठती है। और यदि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फेवरेबल बेसिकली इंटरवेंशन इसमें नहीं किया पाकिस्तान को स्पेशली रोकने के लिए, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वी हैव टू सी चाइना, वी हैव टू सी यूएस स्पेशली, बिकॉज चाइनीज़ के 80% मिसाइल्स जो हैं वो इंडिया के लिए यूज़ हो रहे हैं। और कल एक बहुत बड़ा था हमारे लिए कि पाकिस्तान के एयरफोर्स पायलट को इंडिया ने पकड़ा, लेकिन वी विल नॉट बी बिहेविंग हिम द वे इंडियन पायलट विंग कमांडर अभिमन्यु was behaved right in Pakistan, because we respect the सोल्जर्स लड़ रहा है तब तक लड़ रहा है, लेकिन वो अंडर ट्रीटीज़ और एज पार्ट ऑफ द नेचुरल जस्टिस, यदि वो यहाँ पे आया है तो उसको सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद में दूसरे कंट्री में वापस किया जाएगा। टॉर्चर तो नहीं किया जाएगा, दिस इज़ फॉर श्योर। इंडिया इज़ अ रेस्पॉन्सिबल स्टेट विद ऑल एस्टेब्लिश्ड credible image in the eyes of international community। तो गाइज ये जो बेसिकली एडिटोरियल था, इसमें स्पेशली ये जो प्रोविजंस थे, दिस वाज द मेन बेसिकली स्टफ। एंड इसकी जो इमेज है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी अलॉन्ग विद द हैंड रिटन नोट ऑफ माइन। सो ऐसे ही कई सारे एडिटोरियल्स रहेंगे, इसकी डिटेल तो हम लोग क्लास में देखेंगे, कुछ रिकॉर्डेड भी रहेंगे क्योंकि क्लास में बहुत फ्लो में चल रहा होता है, लेकिन हमें रिकॉर्डेड भी देखना होता है। 75 डेज़ का टाइम होता है, तो दिस इज़ टू बी अंडरस्टूड। लेकिन एक कंसर्न मेरा और है यहाँ पे कि मई 25 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम टल सकता है। क्यों? क्योंकि अभी लगभग 16 दिन वापस रह जाते हैं और यूपीएससी इज़ अ वेरी सीरियस बॉडी एंड उसको प्री प्लान करके सारी चीज़ें रखनी होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में यदि वॉर की गतिविधियां, जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं थमी, देन देयर विल बी अ काइंड ऑफ नोटिस इन द यूपीएससी वेबसाइट। बट आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ज़्यादा ये होगा कि जून में एग्ज़ाम जाएगा, जिन लोगों को पढ़ाई का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था, मिलने की कोशिश थी, तो मिल ही जाएगा। एंड प्रे कीजिए सोल्जर्स के लिए, हमारे कंट्री के लिए। इवन पाकिस्तान में जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, वो भी ना मारे जाएं। और वहाँ पे हम लोग केवल टेररिस्ट कैंप को और जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनको ही हम लोग एकदम ख़त्म करें। और हमारी जो MEA की अगली कॉन्फ्रेंस हो वो लाहौर में या कराची में हो, राइट, जैसा कि हम लोग अंदर से बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सुधरने वाले लोग हैं नहीं। और यदि एक बहुत बड़े वार को रोकने के लिए एक छोटा वार किया जाए, तो मेरे हिसाब से वो इथिकली जस्टिफाइड हो जाता है। ये लास्ट ऑप्शन है। कहते हैं ना कि जंग किसी भी मसले का हल क्या देगी, राइट? जंग तो खुद एक मसला है, राइट? आज की डेट में क्या होगा? खून और लाशें देगी, और कल क्या होगा? भूख और एतिहाद देगी। ये सब लाइनें थोड़ी रिदमेटिक हो जाती हैं, और इसलिए हम लोग ऐसे शरीफ लोगों की तरह हम लोग यही मानते हैं कि जंग टलती रहे तो बेहतर है, जंग टलती रहे तो बेहतर है, क्योंकि हमारे और आपके घरों की जो शमा है, जो सोल्जर्स हैं जो गए हैं, जो वापस आए लौट के, ये जो शमा है ये हमेशा हमेशा की जलती रहे तो ये बेहतर है। सो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज का ये जो एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन का वीडियो था एंड करता हूँ। एंड गाइस, ये बेसिकली बुक क्या है, यदि मैं इसको थोड़ा सा पास ले जाके आपको दिखाऊं कैमरे के, ये मैंने हिंदू से मंगाई है, और इट इज़ ऑल दी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल ऑफ 2024। तो इसके बारे में भी मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर अप किया हुआ है, और हम लोग जो क्लास है उसमें इसका पूरा का पूरा स्टफ़ डालने की कोशिश करेंगे। एंड जब आप लोग हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ रहे हैं, मेरी पूरी की पूरी नज़र जो है वो हर एडिटोरियल पे एकदम वॉचफुल है, जिससे कि मैं एक अच्छा स्टफ़ तैयार करके मेंस के बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। और मेरी टीम ने मुझे एक चीज़ और आप लोगों को पास करने के लिए ये बोला है
कि जिन लोगों की रैंक आई है इस एग्ज़ाम में और दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वाला एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन का जो कोर्स होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप लोग ये वाला QR कोड है, लिंक ऐप का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लीजिए सो दैट यू आर एबल टू बेसिकली हैव द क्लास। यू शुड नॉट मिस इट बिकॉज एफर्ट बहुत ज़्यादा गया है और मेरे एफर्ट से ये वीडियोस आप तक पहुंचते हैं और आपको हेल्प मिलती है। तो यू नो एज अ टीचर आई एम वेरी हैप्पी, माई हार्ट गो गार्डन एंड गार्डन। So see you guys in the next video. It was a very short video but it is important. एक consolidated way में मैंने कुछ outstanding articles and substance के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। जय हिंद।